जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी में ही सारे भगवानों के अवतार हैं और गुरु जी हमें किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं। हम जिस रूप में गुरु जी से दर्शन मांगते हैं, गुरु जी उन्हीं रूप में हमें दर्शन दे देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है और साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे इस सत्संग से। तो ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हम सब भी इन सब क्वेश्चंस को मन में सोचते हैं जब हमारे साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है। तो फिर इस सत्संग से जानते हैं कि हमें क्या क्या आंसर्स मिलते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। लगभग 2 साल पहले मैंने एक अजीब संयोग देखा। काम पर जाते समय मैं उन कारों को देखती थी जिन पर गुरु जी का स्टिकर लगा होता था, या मैं भगवान शिव के प्रतीक देखूंगी। सोशल मीडिया पर मैं गुरु जी की तस्वीरें देख सकती थी। मैं बहुत उत्सुक हो गई थी। आखिरकार एक दिन ऑफिस में मैंने हाल ही में शामिल हुए एक सहकर्मी के मोबाइल स्क्रीन पर गुरु जी का स्वरूप देखा। मुझे उनके बारे में पता चला और मैं वास्तव में बड़े मंदिर जाना चाहती थी। हालांकि मेरे पति स्वाभाविक रूप से शंकित हैं और मैं जितनी जल्दी चाहती थी उतनी जल्दी नहीं जा सकी। 2 महीने बाद मेरा मौका आया। मेरे पति काम के सिलसिले में अमेरिका गए हुए थे और मैंने अपने ससुराल वालों से मंदिर के बारे में बात की। वे मेरे साथ जाना चाहते थे और हम सब गए। तब से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे पति भी अगले वर्ष मंदिर गए। शिरडी के श्री साईं बाबा का अनुयायी होते हुए भी हम दोनों भक्त बन गए। 7 जुलाई 2015 को गुरु जी के जन्मदिन पर ऑफिस से लौटते समय मैंने गुब्बारों से भरी एक बस को बड़े मंदिर की ओर जाते देखा। मैं निराश थी। मुझे पता था कि मेरे जाने का कोई मौका नहीं है और मैंने गुरु जी से शिकायत की कि उन्होंने मुझे कभी भी मंदिर के कार्यक्रमों में नहीं बुलाया। मैंने मन ही मन उनसे बात की और कहा कि अगर वे सचमुच मेरे साईं बाबा हैं तो मैं उन्हें पीले चोले में देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने साईं बाबा इसी तरह दिखते हैं। घर पर मैं कामकाज में व्यस्त हो गई। रात को मंदिर गई। एक महिला भक्त ने मुझे फ़ोन किया। उसके पास अद्भुत समाचार था। उसे गुरु जी के स्वरूप को वितरित करने के लिए कहा गया था और उसने मेरे लिए एक रखा था। अंदाज़ा लगाओ, यह पीले चोले में गुरु जी का स्वरूप था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन यह सच था। मेरे साईं बाबा ही मेरे गुरु जी हैं। जल्द ही मेरी 12 वर्षीय बेटी भी गुरु जी की भक्त बन गई। फिर मेरी एक और इच्छा हुई। तब मुझे पता चला कि मेरी एक भक्त ने गुरु जी के साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा नामक पुस्तक लिखी थी। मैंने कोशिश की, लेकिन वह मेरे हाथ नहीं आई। लेकिन अप्रैल में मेरे जन्मदिन के एक दिन बाद मुझे किताब मिली। मैं बहुत एक्साइटेड थी। पिछले वर्ष के अंत में एक और घटना ने मेरे बढ़ते विश्वास को प्रोत्साहन दिया। परिवार में मृत्यु का मतलब था कि दिवाली नहीं मनाई जाएगी। दिवाली के दिन मुझे घर के दियों और फूलों से सजाने और रंगोली बनाने की याद आ रही थी। मुझे काफ़ी उदासी महसूस हो रही थी। उस सुबह मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी दिवाली अपने गुरु जी के साथ मना सकूं। शाम करीब 4 बजे मेरे पति को अचानक ख्याल आया कि क्या हम बड़े मंदिर जा सकते हैं, और हम शाम 6 बजे बड़े मंदिर पहुंचे और 8:15 बजे तक घर वापस आ गए। पूजा के लिए शाम। ऐसे उदाहरणों ने मेरे विश्वास को प्रोत्साहित और गहरा किया। मेरे पति को भी एक अद्भुत आशीर्वाद मिला। उनकी प्रमोशन में देरी हो रही थी। जैसे ही उन्होंने पहली बार बड़े मंदिर में सेवा की, उन्हें प्रमोशन मिल गई और फिर गुरु जी ने उन्हें एक निश्चित मृत्यु से भी बचाया। पिछले साल सितंबर में मेरे पति अपनी देर रात की शिफ्ट खत्म करके काम से घर आ रहे थे। आधी रात के बाद ही उनकी कार एक वैन से टकरा गई। वैन पलटने से उनकी कार बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी।
जब मैं दुर्घटना स्थल पर पहुंची तो देखा कि मेरे पति को कोई भी चोट नहीं आई है। मुझे वैन ड्राइवर की चिंता हो रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसे भी कुछ नहीं हुआ था। यह असंभव था कि वे दोनों सुरक्षित बाहर आ पाते। केवल गुरुजी ही उन्हें बचा सकते थे। मेरा मानना है कि गुरुजी मेरे पति के साथ कार में बैठे थे और इसलिए वे चोट लगने और यहाँ तक कि मृत्यु से भी बच गए। प्रेम की एक शिकायत बड़े मंदिर के कार्यक्रमों में मुझे आमंत्रित ना करने के बारे में के जवाब में गुरुजी ने मुझे एक बार नहीं बल्कि 3 बार बड़े मंदिर बुलाया। शिवरात्रि, महासमाधि दिवस और दिवाली के दौरान मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ और मैं बहुत बदल गई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपना अहंकार और अपना गुस्सा कब और कहाँ छोड़कर आई हूँ। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या मैं वही हूँ जो गुरुजी के पास आई थी, क्योंकि पहले मेरे अंदर बहुत अहंकार और बहुत गुस्सा था। गुरुजी, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे एक अलग इंसान बनाने के लिए भी शुक्राना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, इस सत्संग से हमें कितने सारे आंसर्स मिलते हैं कि अगर हमारे घर पर कोई भी डेथ होती है तो हम बड़े मंदिर जा सकते हैं, हम सत्संग में जा सकते हैं। अगर हम दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सब रीति रिवाज हमने ही बनाए हैं, तो हम मंदिर जा सकते हैं, बड़े मंदिर होकर आ सकते हैं। अगर कहीं सत्संग है तो वहाँ जा सकते हैं ताकि हमें उदासी फील ना हो। हमारे साथ तो गुरुजी हर पल रहते हैं। अगर कहीं पर भी सत्संग नहीं हो रहा, बड़े मंदिर पास नहीं है, तो हम अपने घर पर ही सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी इन सब वहमों को नहीं मानते। गुरुजी हमारी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। गुरुजी हमें पूरा बदल कर रख देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन गुरुजी के होते हुए सब कुछ पॉसिबल है। संगत जी, आपको पता है गुरुजी में ही सारे देवी देवता विराजमान हैं। अगर हम किसी भी भगवान के रूप में गुरुजी से दर्शन मांगते हैं तो गुरुजी हमें उन्हीं के रूप में आकर दर्शन ज़रूर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम तो साईं बाबा के भक्त हैं, या हम शिवजी के भक्त हैं, या हम किसी और गुरु को मानते हैं, तो गुरुजी को हम कैसे माने। संगत जी, आपको पता है, जब हम जिनकी भी भक्ति करते हैं वो हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं, तो वो हमें गुरुजी का मार्ग दिखाते हैं, गुरुजी से जोड़ देते हैं, ताकि हमारी लाइफ में और चेंजेस और हैप्पीनेस आ सके। इसलिए हमें ये क्वेश्चन कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम तो साईं भक्त हैं, फिर हम गुरुजी को कैसे माने। आपको पता है, सारे भगवान, सारे देवी देवता, सारे गुरुजी में ही विराजमान है, गुरुजी के ही रूप हैं। इसलिए गुरुजी को हम मान सकते हैं। और हमारी लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुरु के होने से ही हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।